अब ये माँ को पता है कैसा लगता है, जिसका बच्चा है, जिसके जिस्म पे एक बाजू नहीं है, कैसा लगता होगा माँ को। मेरी तो सुबह उठ के नई मौत होती है। अगर इस बच्चे की सुनवाई नहीं होती तो समझ लीजिएगा कि आपके कानों पर पटाखे फोड़े जाएंगे। फिर आप सुनेंगे पड़ी है 2.5 साल से ऊपर हो गया है, चालान पेश नहीं हो रहा। हम तो उम्मीद खो बैठे हैं कि ये पुलिस कभी नहीं सुनेगी। हम कहाँ दर बदर नहीं हुए, इसके जिनका बच्चा भैया दुख वही जानते हैं। इस वायर ने कई जिंदगियां तबाह की और इसके सिलसिला 10 मार्च 2020 को शुरू हुआ। अपना बाजू खो चुका है, पूरा जिस्म छलनी है, वो भी आपको दिखाएंगे पीछे। और लगातार महकमा जो है बिल बेच रहा है पूरी बेशर्मी के साथ। सर पुलिस ने जिस टाइम भी मेरा सचो के पास किया जी, एसपी के पास किया, कोई बात नहीं, इंक्वायरी चल रही है भाई, इंक्वायरी हम कर रहे हैं। तो सर आज 2.5-3 साल हो गया, वो इंक्वायरी अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई है कि अच्छा कुछ याद आता है क्या? साल 2020 में एक वाकया पेश आया और वाकया इसका इतना दर्दनाक कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने पहले भी सुनाया, कुछ महीने पहले आपको सुनाया कि ऐसा कुछ हुआ था। ये सामने जो है ये एक हाई टेंशन वायर है। इस वायर ने कई जिंदगियां तबाह की और इसके सिलसिला 10 मार्च 2020 को शुरू हुआ, जब संगम कुमार मेरे साथ यहाँ पे है। ये बच्चा देखिए ज़रा गौर से, संगम कुमार को पहले भी दिखा चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। और आज मौके पर आए हैं, टेसना इलाके में है, भदरवा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं आप सोने की चिड़िया, और जहां आपने कहा था कि अब इंसाफ होगा, वहां संगम के साथ पिछले 2.5 साल से जुल्म हो रहा है लगातार। इसके परिवार के साथ जुल्म हो रहा है लगातार। संगम अपना बाजू खो चुका है, पूरा जिस्म छलनी है, वो भी आपको दिखाएंगे। पीछे संगम के चाचा खड़े हैं। क्या हुआ था, कब की बात है, थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली सर 10 मार्च को। जी तब का वाकई लड़का यहाँ पे आया हुआ था भेड़ियों के साथ। तो ये कहीं भेड़ियाँ चार रहा था, तो ये कहीं निकला नीचे, तो ये झाड़ियाँ थी, तो इसके साथ इसको मतलब उतार ने खींच लिया ऊपर। अच्छा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है तब से सर कि आज तक जो है लड़के का इन्होंने कुछ भी कोई चालान पेश तक हो नहीं पाया। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यही है कि चालान पेश नहीं हो रहा। हमने बड़ी देर से ये कोशिश की। संगम को भी आपने देखा, उसकी मदर वहाँ पे बैठी हुई है, पैर में चोट लगी थी, लेकिन घसीटते रोलते जो है इस पहाड़ी से उतर कर यहाँ आई। ये भेड़े, इन जानवरों के पीछे ये बच्चा जो है यहाँ पर एक चरा रहा था और इसने अपनी जो है ये हालत बना दी। बाकी मैं आपको कहानी बताऊं, एप्लीकेशंस जो है, दरख्वास्तें, ये सब पड़ी है, पूरी फाइल बनी हुई है संगम की। साफ तौर पे ये नजर आता है कि ये जो HT हाई टेंशन वायर है ये गैर जिम्मेदाराना तौर पे यहाँ पे रखी गई है। और अगर यहाँ पे आप इस तरह से तार रखेंगे, जानवरों को भी नुकसान है, और यहाँ एक इतनी कीमती जान जो है वो आपने दांव पे लगा दी। इस बच्चे का फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिया। इनके माँ बाप के सपने जो इन्होंने सोचे थे वो खत्म हो गए और सुनवाई कोई नहीं कर रहा। सवाल ये है कि सुनवाई होगी कब? बार बार लगातार जो है आपको एप्लीकेशंस दी गई, बार बार लगातार आपको जो है आपसे इल्तिजा बुहार लगाई गई, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, एक FIR जो है 1/7/2020 मार्च में लगा था, लेकिन FIR से 1 तारीख को लगा है 7वें महीने में। समझिए आप इस चीज को, मतलब जुलाई में FIR लगा है। FIR लगने में भी 6 महीने लगे, और 6 महीने एक FIR लगने में अगर लग सकते हैं तो आप इंसाफ लगा सकते हैं कि कहाँ है और किस तरह का इंसाफ जो है इस वक्त हो रहा है।
और ये एफआईआर में जब इसको 100% डिसेबिलिटी का जो है सर्टिफिकेट भी दिया गया बच्चे को, उसके बावजूद भी अभी तक ये नहीं पता चला कि भैया इसको ये जो है चोट आई कैसे, इसका जिम्मेवार कौन है। क्या पीडीडी है या जो बाकी टावर्स वगैरह या जो भी एसोसिएटेड रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप सब जिम्मेवार हैं। आप सब पे ये सवाल उठता है, आप सबको जो है इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। आज इसका वालिद, इसका फादर हिमाचल प्रदेश गया हुआ है। क्यों पूछा, मैंने पूछा हिमाचल प्रदेश क्यों गया है, तो उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कर्जा चुकाने के लिए काम करने गया है। आप देखिए, आप लोगों ने इन लोगों को किस हद तक पहुंचा दिया है। ये आपकी जिम्मेवारी है। यहां इनकी वालिदा है ऊपर, आइए, यहां संगम की मदर है। पिछली बार भी आए थे आपके पास, आए थे ना, तो उसके बाद कोई सुनवाई हुई? कुछ नहीं भैया। हाँ, तीसरा साल चला है, कोई सुनवाई नहीं है। किस के पास नहीं गए, इसके पापा आईजी के पास, सब के पास गए। तीसरा साल है अब। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है। एक चालान पेश नहीं हो सकता भैया। नहीं, मैं ये समझ रहा था, मैं नीचे जब देख रहा था तो आपकी आंखों में आंसू देख रहा था, तो मुझे ये आपके आंसू देखकर उन लोगों की वो याद आ गई कि जो बेबसी से बेबस होकर जो है आपके दरवाज़ों पर, सरकारी दरवाज़ों पे आते हैं और आपको बोलते हैं कि हमारी दरख्वास्त सुन लो हमारी बुहार, देख लो, एक माँ का बच्चा है, इसने अपने बाजू खो दिया है, अपना बाजू। और ये बाजू जो है कैसे खोया है, ये सब आपके सामने है, सब कुछ सामने है। आज भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आज भी कुछ छुपा नहीं है यहाँ पे। आज भी ये तारे जूं की तू हैं। इतनी भी शर्म नहीं आई कि अपना जुर्म छुपाएं, इतनी भी शर्म इन लोगों ने की नहीं कि अपना जुर्म छुपाएं। ये गलती किसकी है, सामने दिख रहा है। हाई टेंशन वायर यहाँ पे पड़ी है 2.5 साल से ऊपर हो गया है, चालान पेश नहीं हो रहा। देखें, अभी तो मामला हम दूसरी बार आपके सामने लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि ये इंतहा हो चुकी है। और अब यूं लगता है कि जब तक हम आपके दरवाजे ना खटखटाएं, जब तक हम एलजी के पास ना पहुंच जाएं, तब तक ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और ये पुलिस अथॉरिटीज़ और खास तौर पर ये पीडीडी के जो लोग हैं, इनको होश नहीं आएगा। और ये चीज़ समझ लीजिए कि हम रायगा नहीं जाने देंगे। इसका खून बच्चे का जो बहा है वो ज़ाया नहीं होगा, किसी सूरत ज़ाया नहीं होगा, ये समझ लीजिए। हम आपको बार बार बोलते आए हैं, अगर इस बच्चे की सुनवाई नहीं होती तो समझ लीजिएगा कि आपके कानों पर पटाखे फोड़े जाएंगे। फिर आप सुनेंगे कि इस बेचारे मासूम संगम कुमार को उसका हक मिलना चाहिए। आज इसका बाप ठोकरें खा रहा है, दर दर ठोकरें खा रहा है, ताकि वो कर्जा जो इसने इसके इलाज के लिए लिया था उसको पूरा कर सके, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कर सके, इसकी बहन को जो है पढ़ा सके। और आप जो है गहरी नींद सोए हैं और आप कहते हैं 2-4 लाख पे कंप्रोमाइज करिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस पर जो है सुध नहीं लेता बहुत जल्द, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम गवर्नर का दरवाजा खटखटाएंगे और दरवाजे पे जाके बैठ जाएंगे। फिर होगा इंसाफ और फिर आप देंगे इंसाफ। और ये चीज दर्शाती है कि किस तरह से आप जो है इंसाफ कर रहे हैं आज हमारे इलाकों के अंदर। हेलो जी, आदाब जी, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ सकता हूं आपकी बेबसी और आप भी अपना वो कहना चाहते होंगे। जी बताइए, संगम के पापा लाइन पे हैं जी। सर, सुनाना यही चाहता हूँ मैं कि हमारा जो कानून है आज हमारे मतलब जे का जो चल रहा है, जिसमें सबसे पहले तो मैं इल्जाम लगाऊंगा एक पुलिस डिपार्टमेंट पे, जो कि हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर कोई झूठा पर्चा वहाँ पे लगा देता है तो पुलिस उसी टाइम उसका चालान पेश कर देती है। ठीक, सही। तो सर मुझे 2.5 साल 3 साल हो रहे हैं कि भाई मुझे इंसाफ दे दो कि मेरे बच्चे का कोई ना कोई तो क्लियर कर दो। भाई पीडीडी वालों की जिम्मेदारी है, टोर वालों की जिम्मेदारी है, उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट खुद फैसला करेगा। तो पुलिस ने आपको जो है तो किस कदर सताया है ये बताइए मुझे जरा। सर पुलिस ने जिस टाइम भी मैं सचो के पास गया जी, एसपी के पास गया, कोई बात नहीं, इंक्वायरी चल रही, भाई इंक्वायरी हम कर रहे हैं। तो सर आज 2.5-3 साल हो गया, वो इंक्वायरी अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई है कि क्योंकि ये पीडीडी वालों से जो बिजली डिपार्टमेंट है
उनसे मिले हुए हैं, क्या मसला है इसका मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप कहाँ हैं अभी? मैं सर अभी हिमाचल में हूँ। हिमाचल क्या कर रहे हैं? दिहाड़ी लगा रहा हूँ सर। क्या कर्जा भी पड़ा हुआ लोगों का, वो भी खत्म करना है, बच्चे का पढ़ाई का भी खर्चा पूरा करना है, कमरे का किराया भी, हर चीज पूरा करना है सर। घर में ही बैठा रहूंगा तो कहाँ से मैं पूरा इतना कर पाऊंगा। कितना कर्जा है आपके ऊपर अभी बच्चे को लेकर? सर कर्जा कोई 10.5 लाख तक है। 10.5 लाख का कर्जा हो गया इसके इलाज में जो लगा? जी जी जी। तो अच्छा, अभी भी इलाज चल रहा है सर। अब मतलब 1 साल के बाद मैं इसको जम्मू में लेता हूँ, इसको चेक करवाता हूँ। ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो एफआईआर जो आपका 10 मार्च को इसको लगी थी बच्चे को, तो एफआईआर जो है वो 7 जुलाई को लगा है, मतलब जुलाई के महीने में लगा है। इतना वक्त क्यों लगा एफआईआर लगने में? 7 जुलाई को सर, 7 जुलाई को लगा सर। जुलाई के महीने में लगा है, 7 तो एग्जैक्टली जुलाई के महीने में लगा है ना? जी जी जी। तो सर पहले जो हमारा यहाँ पे हाँ ये पुलिस स्टेशन पड़ता भाला में, तो मैंने वहाँ पे रिपोर्ट दे दी। उसके बाद मैं चला गया जम्मू। अच्छा। तो सर 3 महीने के बाद वहाँ से मैं यहाँ पे आया तो वो भाला वाले भी ऐसे ही बोलने लगे, नहीं जी। तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जब आप वापस आए? कोई कार्रवाई नहीं सर, कोई मतलब एफआईआर के लिए भी आपको जो है वो एड़ियां रगड़नी पड़ी, और उसके बाद जो है अब इस चालान पेश करवाने के लिए भी आप जो है दर दर जो है वो ठोकरे खा रहे हैं। जी सर। किसके सर? डीआईजी को मैंने यहाँ से लेटर भेजा, आईजी को लेटर भेजा सर, एसपी को लेटर भेजा कि मुझे एक गरीब को इंसाफ दिला दो भाई। मैं गरीब बंदा हूँ, इतने में नहीं सह सकता हूँ। लेकिन किसी ने भी मतलब 2.5 साल में आज तक गौर नहीं की है कि नहीं जी इसका कोई बंदे को इंसाफ मिले। चलें जी, कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे आपके साथ, आपका साथ रहना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आज तो हमने वैसे भी इनको कह दिया कि भैया अब यहाँ से नहीं सुनोगे तो गवर्नर के दरवाज़ा खटखटाएंगे और दरवाजे पे जाके बैठ जाएंगे। बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। देखेंगे कि कैसे होता है। कंपनसेट करना पड़ेगा, बच्चे की ज़िंदगी जो है ये कीमती है, कंपनसेट करना पड़ेगा। हमने पहले आवाज़ उठाई थी, तब उसके बाद थोड़ा शेड्यूल रहा ऑक्यूपाइड, वक्त भी दिया, हमसे भी इन्होंने बार बार वक्त मांगा। तो लेकिन अब कुछ लगता है पानी सर से ऊपर निकल गया है। अब ऐसे नहीं सुनने वाले जब तक जो है कुछ इनको जो है सुनाने की कोशिश ना की जाए ज़रा ऊंची आवाज़ में। ठीक है, ठीक है, आपसे करते हैं बात, आपसे करते हैं रब्ता। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। टांग भी पूरी जल गई भैया। टांग भी, वो दूसरी वाली बाजू भी, एक बाजू का है। खोलो शटर। पूरा जिस्म जल गया भैया। इसकी टांग भी है, वो दूसरी वाली बाजू भी जल गई है, एक तो है ही नहीं। खोलो। देख लें तो दुनिया को जरा क्या छुपा रहे हैं ये लोग, दुनिया को छुपा क्या रहे हैं, पुलिस दबाना क्या चाहती है, ये चीज भी तो सामने आए कि पुलिस दबा किस चीज को रही है, क्या जख्म दबा रही है और किसकी चोटें छुपा रही है। ये बाजू भी जल गई है, एक टांग तो पूरी जल गई ऊपर से नीचे तक। पूरा भैया, इसका कुछ बचा नहीं है। नहीं, ब्लड था ही नहीं इसको बिल्कुल। जब इसको वो करंट लगी थी ना, पूरा ब्लड खत्म था। इसके चाचा ने दिया था 1 बोतल, फिर दूसरे चाचा ने भी दिया। खाने पीने भैया ये चल भी नहीं सकता था, इतना खर्चा उठाया फिर इसके पीछे, इसके लिए डाइट वगैरह। आज भी ये डाइट के बिना नहीं रह सकता है। 1-2 दिन नहीं मिला तो फिर ये चल ही नहीं सकता, इसका वो ब्लड सूख जाता है। क्या करें भैया, मुसीबत है, अब उठानी तो है। माँ के तौर पर जब रोज देखते हैं सुबह उठ के इसको, तो क्या कैसा लगता है, मतलब क्या बीतती भैया? अब ये माँ को पता है कैसा लगता है, जिसका बच्चा है, जिसके जिस्म पे एक बाजू नहीं है, कैसा लगता होगा माँ को। मेरी तो सुबह उठ के नई मौत होती है। जब चोट आई बच्चे को तो उस वक्त क्या लगा कि बच्चा क्या हुआ, कैसा था उस वक्त, क्या माहौल था? भैया ये बेहोश था। हमने तो सोचा था ये जिंदा भी नहीं था। इसको 3 दिन के बाद होश आई थी जम्मू में, जब इसकी बाजू काट दी थी। बाजू जम्मू में काटी थी? हाँ। तो पिछली बार जब मैं आपको देखा था मैंने, तब तो
बच्चा भी बड़ा रोया था, आज कुछ थोड़ा सा मुस्कुराहट लगती है? भैया ये बड़े देर के बाद घर आया तभी मुस्कुरा रहा है। ये अच्छा। सुबह उठ के रोता है जब देखता है बच्चों को, बैट बॉल खेलने जाता है तब भी रोता है। दुनिया खेलती है, ये कैसे खेलेगा एक बाजू से। तो पढ़ाई आपने मतलब रोकी नहीं बच्चे की, लेकिन आप लोगों ने पढ़ाई कैसे रोकनी है भैया, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पढ़ाएं इसको कोशिश। थोड़ा। इसलिए तो भैया बाप मजदूरी करने हिमाचल गया है। इसकी महीने की फीस होती है, कमरे का खर्चा होता है, वर्दी दवाई होती है इसकी। इसको हर 6 महीने के बाद दोबारा जम्मू लेते हैं। मतलब ये शहर की ठोकरों में आप तभी गए हो क्योंकि आपको ये जो है कानूनी कार्रवाई और वगैरह क्या ये सब भैया, है, तभी गए हम, ऐसे अदरवाइज थोड़ी शायद ना आप गए। नहीं निकलते यहाँ से ना। कैसे निकलते भैया। तो ये मतलब शहर जाने का मकसद ही यही था कि वहाँ पे जाके शायद पुलिस सुन ले, कानून सुन ले और शायद आपको जो है कुछ शायद भैया हम तो उम्मीद खो बैठे हैं कि ये पुलिस कभी नहीं सुनेगी। हम कहाँ दर बदर नहीं हुए, इसके पापा DIG IG सब के पास गए हैं, कोई सुनता नहीं भैया। 3रा साल चला है जो एक चालान पेश नहीं हो रहा है। 3रा साल हो गया चालान और पेश क्या, नहीं। अब क्या करें भैया। चले जी, हमें आपसे यही उम्मीद है कि हम आपके साथ का एक उम्मीद रखते भैया हैं। हम आपका शुक्रिया करते नहीं, हैं, नहीं, हमें उम्मीद है आप पे। शुक्रिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात मत करो, गुनाहगार मत करो। क्यों ये भैया, ये हमें रोना है उम्मीद हमारा, आप ही पे उम्मीद है। हम ये बस हमारा पुलिस रोना वालों है। से तो हम हार गए अब। ये हमारा रोना भी है कि हम ऐसी जगह, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ मतलब इस तरह जुल्म हो रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब ये तो 3रा साल चला है भैया, 3रा साल। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारी आज इस वक्त एक जमहूरी मुल्क कहते हैं जिसको, जहाँ कहते हैं कि सबके साथ बराबरी, सबके साथ इंसाफ होगा, तो आज ये हो रहा है। जिनका बच्चा भैया दुख वही जानते हैं। ये बिल संगम के घर आता है। दादाजी कह रहे हैं कि अब हिम्मत नहीं रही बिल देने की, जो पैसे थे वो बच्चे के इलाज में लग गए, 10,000 रुपये जमा हो गया है बिल का, और लगातार महकमा जो है बिल बेच रहा है पूरी बेशर्मी के साथ, और पूरा अपना जो है वो तानाशाह निजाम दिखा रहा है कि भैया हम तुम्हें कत्ल भी करेंगे और तुमसे उसकी कीमत भी वसूल करेंगे।